गिरिराज सिंह बहुत ही नालायक सांसद है, इसको यहां से बेगूसराय से जाना होगा। इनका जो जब पहली बार ये चुनाव लड़ रहे थे तो इनकी संपत्ति 4 करोड़ के आसपास थी और अभी 15 करोड़ के आसपास का इनका संपत्ति है जो इन्होंने हलफनामे में दर्ज किया है। नमस्कार साथियों, मैं अंगेज सिंह कांग्रेस पार्टी से बोल रहा हूं। अभी जबकि बिहार में वोट चोरी का मुद्दा चल रहा है, जनता जब ये बोल रही है कि वोट चोर गद्दी चोर, उसी बीच एक विवाद या सवाल खड़ा हुआ है माननीय सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी के ऊपर में। तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न और एक वाकया याद आया कि पिछले विधानसभा चुनाव में बेगूसराय सीट से श्रीमती अमिता भूषण जी को जो 4,500 वोट से जबरदस्ती जो कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार थी उनको हराया गया था, और उसको हराने में गिरिराज सिंह जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि ये केंद्रीय मंत्री थे और प्रशासनिक दबाव के माध्यम से उनको पराजित किया गया था। साथ साथ जो गिरिराज सिंह जी का एक लगातार विवादास्पद बयान हमेशा सामने आते रहता है, और अभी हाल में एक वीडियो वायरल हुआ जो कि उनके मंत्रालय, उनके काम से दूर दूर तक उसका कोई नाता नहीं है, जबकि ये केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं, वस्त्र मंत्रालय से है, तो इनका कोई काम बिहार में दिखता नहीं है। लेकिन ये झटका मीट को प्रमोट कर रहे हैं। अब झटका और मीट को अगर जनता समझना चाहे तो झटका अलग है और मीट अलग है, यानी मीट खाने में कोई समस्या नहीं है, होना चाहिए। इसका भी एक प्रसंग है कि अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय में इन्होंने अपने प्रयास से सांप्रदायिक नफरत को बढ़ाने के लिए, जहां पे मीट के दुकानदार का एक समूह था, वहां के दुकानदारों को परेशान करने के लिए सांप्रदायिक आरोप लगा करके अपने लोगों से मंदिर तुड़वा करके और उनके दुकान को पे बुलडोजर चलवा दिया गया था। ये बेगूसराय के खातूपुर की घटना है, ये पूरे बेगूसराय की जनता जानती है। और अब झटका मीट प्रमोट कर रहे हैं और उसके बाद में वो अपना दुकान खुलवाते हैं, दुकान खुलवा करके उसमें कहते हैं कि झटका मीट खाइए। ये अपने सहयोगियों के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं, जो खुद बोल रहे हैं कि हम झटका मीट के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो इनका जो काम है उस अपने काम पे ध्यान नहीं देते हैं, और दूसरा सांप्रदायिक नफरत फैलाना और दूसरे काम पे ध्यान दे रहे हैं। एक जो सवाल खड़ा हुआ है कि इनका जो जब पहली बार ये चुनाव लड़ रहे थे तो इनकी संपत्ति 4 करोड़ के आसपास थी और अभी 15 करोड़ के आसपास का इनका संपत्ति है जो इन्होंने हलफनामे में दर्ज किया है। एक और भी आता है कि MP MLA लोग क्या काम कर रहे हैं, तो मैंने बोला कि झटका और मीट वाला। तो झटका क्या है? झटका आपको बेरोजगारी का मिल रहा है, झटका आपको शिक्षा का मिल रहा है, झटका आपको स्वास्थ्य सुविधाओं के नहीं होने का मिल रहा है, झटका आपको अपराधीकरण का मिल रहा है, झटका आपको भ्रष्टाचार का मिल रहा है। और मीट तो हम लोग अपने प्रयासों से, अपने आमदनी से खाते हैं। इन दोनों चीजों को समझना है। तो गिरिराज सिंह जी बार बार बोल रहे हैं कि झटका जनता खाते रहे, मीट भी खाते रहे और झटका भी खाते रहे। झटका का मायने आप लोग समझ गए हैं। अब एक और मुद्दे पे आते हैं कि ये जो विकास कार्य कुछ जो आपको दिखता है उसकी व्याख्या कैसे करें। तो अभी एक वीडियो वायरल हुआ है कानपुर के एक विधायक जी हैं महेश त्रिवेदी जी का। उन्होंने खुद स्वीकार किया, अपने समर्थकों के बीच में स्वीकार किया कि विधायक और सांसदों को अपने सांसद निधि और विधायक निधि के जो काम होता है उसमें 10% कमीशन मिलता है। तो ये जो आपको फ्लाईओवर, सड़कें, ये सब जो विकास कार्य आपको दिखता है, तो ये सांसद जी, विधायक जी मजबूरी में करवा रहे हैं, क्योंकि जब तक काम इस तरीका का नहीं करवाएंगे तो उनको कमीशन नहीं मिलेगा। और उसमें क्या यही कारण है, मैं गिरिराज सिंह जी से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या यही कारण है कि आपकी आमदनी बढ़ी है? आपने अपने मंत्रालय से तो काम नहीं करवाया, लेकिन सांसद निधि में कितने % कमीशन आपने खाया है। इस बात को और थोड़ा सा व्याख्यात करना चाहूंगा कि जब अंग्रेजों का शासन था तो एक सिद्धांत इतिहासकारों ने डेवलप किया कि पूरे भारत में सड़कों का रेल का जाल बिछाया गया था। और रेल का जाल इसलिए बिछाया गया था ताकि
ग्रामीण क्षेत्रों से जो प्राकृतिक संसाधन, अनाज, जूट, कोयला, ये था, उसका दोहन किया जा सके अंग्रेजों के पक्ष में। तो ये जो सड़कें बन रही हैं, ये जो फ्लाईओवर बन रहा है, एक तरफ इनका कमीशन और दूसरी तरफ अपनी सुविधा के लिए भी है। आप देख रहे हैं बार बार बिहार में सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहा है, और उसके बाद में 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने में उसकी दुर्गति क्या हो रही है, वो टूट भी जा रहा, बह भी जा रहा और बर्बाद भी हो जा रहा। तो ये सरकारी पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये जो अभी जो अमृत काल चल रहा है उसमें आपको दिख रहा है। तो कोई जनता इस भ्रम में ना रहे कि ये विकास कार्य जनता के पक्ष में किया जा रहा है, या तो अपनी सुविधा के लिए या कमीशन खोरी के लिए ये लोग कर रहे हैं। इस पे कैसे नियंत्रण लगे, हम लोग को समझना पड़ेगा। और झटका जनता खाते रहे और मीट भी खाते रहे, ये गिरिराज सिंह जी बोल रहे हैं। इनको बदलना है। वोट चोर, गद्दी छोर गिरिराज सिंह बहुत ही नालायक सांसद है, इसको यहां से बेगूसराय से जाना होगा।